हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि घात व घातांक क्या होते हैं और किसी भी संख्या को घातांक के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि घातांक और घात क्या होते हैं। ये जो घातांक और घात है ये क्लास 7 और 8 दोनों क्लासेस के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों क्लास के सिलेबस में ये है। तो आइए देखते हैं कि यदि हम किसी संख्या को बार बार गुणा करते हैं उसी संख्या से, जैसे a हमने लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a को हम 3 बार गुणा कर रहे हैं और इसको जब हम घातांक के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a⁻3, यानी a हमारा 3 बार है और a को हम 3 बार गुणा कर रहे हैं। तो a को 3 बार गुणा करने को हम घातांक के रूप में क्या लिखेंगे, a⁻3, यानी a⁻3 में हमारा ये क्या होता है, इसको हम बेस बोलते हैं या हिंदी में बोलेंगे आधार, ठीक है। और जो 3 है इसको हम बोलेंगे घात या पावर, इसको हम एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये पावर एंड एक्सपोनेंट या पावर और एक्सपोनेंट, ये हमारा घात और, ठीक है। तो किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमें दी है 64 दी गई है और इसे कहा गया कि इसको एक्सपोनेंट के रूप में एक्सप्रेस करिए, एक्सपोनेंट के या घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम सबसे पहला क्या काम करेंगे कि इसका हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड हम क्लास 6 में सीख चुके हैं, तो अब वही प्रक्रिया हम अपनाएंगे, अभाज्य संख्याओं से उसका गुणनखंड करते जाएंगे। तो अगर हम 2 से इसको डिवाइड किया तो क्या मिला, 32, अगेन डिवाइड बाय 2 इट गिव्स 16, अगेन डिवाइड बाय 2 8, अगेन 2 4, अगेन 2 2, अगेन 2, इट इज़ 1। यानी कि 64 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड 64 का ज्ञात करते हैं तो 6 बार 2 के गुणन के रूप में इसे हम व्यक्त कर सकते हैं। यानी 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64। तो 2 के पावर के रूप में एक्सप्रेस करेंगे तो हम इसको 2 टू द पावर 6 लिखेंगे। यानी 6 बार अगर 2 है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 6। अगर 64 को हमें 4 के बेस, यानी आधार तो हमने इसको 2 बनाया, ये आधार यहाँ पे 2 है, अगर हमें इसे बेस 4 के रूप में लिखना हो तो बेस 4 हम 4 का पेयर बनाएंगे यहाँ पे। यानी 2 के 2 पेयर लेने पर 2 संख्याओं को ले करके हम क्या बना सकते हैं, इसे आधार 4 बना सकते हैं। यानी कि 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 4 आपका कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया, तो ये 4 टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 3। तो उसी प्रकार से अगर हम 64 को 8 के पावर में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, अब आपका क्या मिला है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार, यानी 64 कैसे आया, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करने से आया। तो 8 के बेस में जब हमको लिखना है तो हम 8 यहाँ से निकाल लेंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, ये हो गया, और 8 ये हो गया, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, यानी ये क्या हो गया, 8 इंटू 8। तो 8 इंटू 8 का मतलब क्या हुआ, हम क्या लिखेंगे इसको, 8 टू द पावर 2, यानी 64 को 8 के बेस में हम क्या लिख सकते हैं, 8 टू द पावर 2। तो इस प्रकार से 64 को हमने बेस 2 पर पावर के रूप में, बेस 4 पर पावर के रूप में और बेस 8 पर पावर के रूप में कैसे लिखेंगे ये सीखा। तो इसी प्रकार से अन्य संख्याओं को भी विभिन्न आधार पर घातांकों के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं।